सफ़र तेरा ए रब के बंदे इतना ना आसान ले, अपनी पूर्व तैयारी को तू थोड़ा सा पहचान ले। मुश्किल है संभव नहीं ये भी ज़रा सा जान ले, अध मंजिल को पा करके खुद पर ना अभिमान ले। आसमान पर नाम कभी तुम्हारा तो नहीं है, जीत नहीं पाया तो क्या अभी हारा तो नहीं है। मझधार में हौसला जो बुलंद रखा करते हैं, सफलता का स्वाद भी वही चखा करते हैं। थके पैरों को जगाने की हिम्मत तो कर, स्वर्ण मर्दा सा तन तेरा नकारा तो नहीं है। जीत नहीं पाया तो क्या अभी हारा तो नहीं है। मत सोच की किस्मत लिखी जा चुकी है, बदल देगा तू अगर गामी है। बाधाएं अगर तूफान है तो याद रख, कम तू भी नहीं सुनामी है। हिम्मत वाला है तू जहन में भर ले, इन बातों से तू गवारा तो नहीं है। जीत नहीं पाया तो क्या हुआ अभी तो हारा तो नहीं है। समंदर लांग नहीं पाया तो क्या किनारा तो नहीं है। जीत नहीं पाया तो क्या हुआ अभी हारा तो नहीं है। सफ़र तेरा ए रब के बंदे इतना ना आसान ले। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एनसीआई के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक जो है आपको पहले इंट्रोडक्शन हो चुका है कि आज हम घड़ी की दोनों सुइयों के बीच परस्पर संबंध को पढ़ेंगे। मतलब इस अतिव्यापन क्या होता है, विपरीत क्रम क्या होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर बात करने वाले डियर स्टूडेंट। टोटल 3 संबंध होंगे हमारे। तो मैं सबसे पहले चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि देखो, फर्स्ट चीज़ होती है अतिव्यापन, और इस तीनों कंडीशन के ऊपर क्वेश्चंस कई बार रेलवे ने पूछ चुका है, एनटीपीसी पूछ चुकी है। अभी भी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है असिस्टेंट लोको पायलट के 2018 के अंदर, उसमें अंदर भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। तो मैं डियर स्टूडेंट सबसे पहले बता देता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। 3 फॉर्मूला रहेंगे, 3 शॉर्ट ट्रिक रहेगी जिसको आपको वहाँ पे यूज करनी रहेगी। मैं डियर स्टूडेंट सबसे पहले बात करते हैं। देखो, अतिव्यापन। अतिव्यापन क्या होता है कि जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो, मतलब मिनट की सुई के ऊपर घंटे की सुई हो, या कह सकते हैं घंटे की सुई के ऊपर मिनट की सुई हो। मतलब समझ में आ गया डियर स्टूडेंट। जब दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती है डियर स्टूडेंट, तो उसे बोलते हैं वहाँ पे अतिव्यापन। जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ बेटा। जैसे सर देखो, ये मान लो ये मेरे पास 3 बज रही है, ठीक है। घंटे की सुई बेटा आपके पास ये है 3 बजे तक, ठीक है। इसी के ऊपर मिनट की सुई हो, इसी के ऊपर मिनट सुई हो, मतलब क्या हो जाएगा बाय डिस्टेंस। जैसे देखो एग्जैक्ट अगर मैं 100 बनाऊं तो क्या एग्जैक्ट 100 पर वो दोनों सुई ओवरलैप होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि देखो 100 घंटे का काट जो सुई बेटे कितना थोड़ा आगे आ जाएगा। मतलब देखो बेटा हल्का सा ये आगे दिख रहा है, समझ में आ गया मेरे स्टूडेंट्स। और इस कंडीशन पे देखो आपके पास दूसरी जो सुई आएगी ये आ जाएगी, ये आपके पास ये सुई, तो ये दोनों क्या हो रही है डियर स्टूडेंट्स? ओवरलैप हो रही है। इसे बोलते हैं वहां पे ओवरलैप। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। तो अभी दिमाग में आता है कि देखो हर 1 घंटे में, मतलब हर 1 घंटे में कोई भी एक सुई एक बार ओवरलैप होती है। अगर इसे बात करूं मैडम 1 से 2 के बीच में, तो होता है टाइम कहीं बार होता है कि मान लो 1 से 2 के बीच में मान लो 1 बज के 6-7 मिनट होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पास दोनों सुई ओवरलैप हो जाएगी। 2 के बीच में बात करें तो बेटा 2:15 के आसपास होता है, 2 के बीच में तो भी ओवरलैप हो जाएगी। लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखना होता है। मतलब क्या बोल रहा हूँ बेटा कि घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुई का मतलब नाम लूंगा तो मैं नाम क्या जाएगा? दोनों सुई। इसमें कौन सी बेटा आपके पास है? तो घंटे की वे मिनट की सुई। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? मिनट की सुई परस्पर ओवरलैप होंगे, मतलब परस्पर घड़ी की दोनों सुई, घंटे की वे मिनट की सुई। समझ में आ गया बेटा? घंटे की मिनट सुई परस्पर अतिव्यापित होगी। मतलब परस्पर हर 1 घंटे में। समझ में आ गया मेरे डियर स्टूडेंट्स? हर एक घंटे में अतिव्यापित हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। अब एक चीज पूछना चाह रहा हूं मैं, देखो आप एक मुझे टाइम बताओ बेटा। देखो हर 1 घंटे में अतिव्यापित बन जा, अतिव्यापित होगी। मैं डियर स्टूडेंट जैसे कि बता चुका हूँ, 2 हो चाहे 3 हो चाहे सब में हो अतिव्यापन होगी। लेकिन एक टाइम आता है आपके पास डियर स्टूडेंट्स जब टाइम कितना हो डियर स्टूडेंट्स? 11 और 12 और 12 और 1 के बीच में हो। अगर मैं बताऊं कि मुझे एक बात बताओ, तुम 11 बज करके 11 और 12 के बीच में तुम कभी घंटे का टाइम बताओ। मान लो मैंने बता दिया 11 बज करके 50 मिनट पर तुम बताओ। तो देखो बेटा 11 इधर से बज रही है। अगर हम बोलो 11:10 बताओ, तो सुई कहाँ होगी बेटा? इधर होगी। और बड़ी सुई कहाँ होगी? इधर मिनट उधर होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर बताओ तो इधर कब हो पाएगी? जब 11:55 पर बात करोगे तो 11:55 पर क्या जाएगी? सी एक तो यहाँ हो जाएगी,
1 या मिनट में पहुंचेगी। और अब तुम बात करो वहां पर कि नहीं मुझे बात 11:59 बताओ, तो सुई जस्ट यहाँ होगी और जस्ट बिल्कुल यहाँ मिल जाएगी, तो वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, वो बिल्कुल ओवरलैप हो जाएगी। वो कब हो पाएगा पॉसिबल, ये पॉसिबल हो पाएगा आपके पास वहां पे एग्जैक्ट 12 बजे। माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया बात आपको। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि 11 और 12 और 12 अगर हम बात करो तो मुझे 12:10 बताओ, तो 12:10 पर छोटी रख दिया होगा तो आपका दूसरा बड़ा मिनट सुई कितना हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी। अगर हम बात करो 12:02 बताओ, तो 12:02 पर थोड़ा सा आगे निकल जाएगी। मतलब 12 और 1 के बीच में भी वो सुई एक ही बार ओवरलैप, दोनों सुई एक ही बार ओवरलैप होती है। वो टाइम होता है माय डियर स्टूडेंट्स वहां पे एग्जैक्टली 12 बजे। माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया आपको। तो घड़ी की दोनों सुई, घंटे की मिनट की सुई परस्पर हर 1 घंटे में अतिव्याप्त होती होगी, लेकिन 11 से 12 वे 12 से 1 बजे के बीच सिर्फ एक बार अतिव्यापन होगा। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा तो क्या कहना चाह रहा हूं, तो 12 घंटे में कुल 11 बार, समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स, कुल 11 बार अतिव्यापन होगा डियर स्टूडेंट्स। और 12 घंटे में कुल कितनी बार होगा, 11 बार अतिव्यापन होगा। वे अगर बात करो बेटा 24 घंटे, समझ में आ गया मैं डियर स्टूडेंट। 24 घंटे यहाँ नाम ले रहा हूं मैं आपके पास वहां पे एक दिन, समझ में आ बेटा। दिन का मतलब होता है दिन प्लस रात दोनों को। एक दिन में कुल देखो 12 से 2 24 घंटे होता है, 2 चक्कर लगाता है दिन में रात में दोनों बार घड़ी चक्कर लगाती है। एक चक्कर रात को 12 से दिन 12 बजे तक, दूसरा चक्कर दिन में 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक आता है। मतलब 24 घंटे में घड़ी की दोनों सुई 2 बार चक्कर लगा लेती है। तो 24 घंटे एक दिन में कुल 22 बार अतिव्यापन होगा डियर स्टूडेंट्स। कितनी बार होगा मैं डियर स्टूडेंट्स, 22 बार अतिव्यापन होगा। आप बात समझ में आ गया बेटा। अतिव्यापन का मतलब क्या होता है कि घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आपके पास वहां पे क्या हो जाएगी, ओवरलैप हो जाएगी। घड़ी की दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर आपके पास वहां पे टिक जाएगी, इसको बोलता है अतिव्यापन। तो डियर स्टूडेंट्स समय निकालने का तो शॉर्ट ट्रिक्स होता है, वो कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है आपके पास वहां पे बचकर, डियर स्टूडेंट्स वो होता है बचकर 60/11 इंटू यहाँ पे जो समय दे रखा होता है, समय दे रखा होता है समय का छोटी इकाई यहाँ पे यूज करेंगे। बात समझ में आ गई। मतलब समय कौन सी इकाई यूज करेंगे वहां पे, छोटी इकाई। देखो डियर स्टूडेंट्स कौन सा बात करते हैं क्वेश्चन में समझते हैं। देखो टाइम दे रखा क्वेश्चन में 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, तो मतलब 5 बजे छोटी इकाई हो जाएगी डियर स्टूडेंट। तो कब दोनों सुई कितने बजे एक साथ सीध में होंगे, मतलब ओवरलैप होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स वो ट्रिक किससे निकाल रहे हैं, वहां पे समय निकालेंगे। वहां पे समय कैसे निकालेंगे कि 60/11 इंटू टाइम कितना हो गया बेटा हमारे पास 5 बजे के बीच में, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा 300 बटावा ये हो जाएगा मैं डियर स्टूडेंट्स वहां पे 11। तो मैं डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं आपके पास वहां पे मिनट निकलेंगे। देखो यहाँ पे तो 11 के 300 के अंदर बेटा जी वहां पे 11 का भाग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, ये बेटा 8 निकल गया यहाँ से, और ये हो जाएगा 80। समझ में आ गया मैं डियर स्टूडेंट्स। तो 80 को कैसे भाग लगाएंगे वहां पे 11 से 77, तो ये डियर स्टूडेंट 77 ये आ गया, कितने पास 3 आ गया। तो इसे कैसे लिखेंगे, जो मिनट आएगा बेटा जी वो आएगा आपके पास वहां पे 27 मिनट और 3/11 वहां पे, ये टोटल आपके पास मिनट आ जाएंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा बेटा, तो वो टाइम हो जाएगा आपके पास वहां पे, तो दोनों ओवरलैप करेगी, वो हो जाएगा 5:27 वे 3/11 सेकेंड पर। डियर स्टूडेंट्स ये आंसर कहाँ आ रहा है आपके पास वहां पे, ए इज राइट आंसर। ये इस तरह बेटा आपके पास वहां पर ऑप्शन में आंसर निकलना होता है। इस टाइम पर दोनों घड़ी की दोनों सुइयां आपस में क्या करेगी डियर स्टूडेंट्स, वहां पे ओवरलैप करेगी। ये होता है आपके पास बेटा पे आते ही अपन बीच में दूसरी कंडीशन विपरीत दिशा में। डियर स्टूडेंट्स विपरीत दिशा समझते हो, विपरीत दिशा क्या होती है, मतलब घड़ी की दोनों सुइयां मिनट में घड़ी घंटे की दोनों सुई एक दूसरे के जस्ट अपोजिट में हो जाए, एग्जैक्टली अपोजिट, या दोनों के बीच में कोण बन जाए बेटा कितना 180 डिग्री का। इस कंडीशन को बोलेंगे वहां पे विपरीत। जैसे कि मैं मानता हूं बेटा कि 3 बज के अगर आपके पास टाइम हो कि 3 बज के मतलब आपके पास कितना हो, यहाँ पर 2:45 बज रही हो, तो आपके पास काट देखो बेटा सुई कितना हो जाएगा पास, देखो 2:45 बज रहे जाएगा आपका टाइम कितना हो जाएगा एग्जैक्टली यहाँ होगा, और दूसरे मिनट कहाँ हो जाएगा बेटा थोड़ा सा जस्ट इसके जैसे इसके ऊपर है, तो डिस्टेंस थोड़ा सा इसके हो जाएगा जस्ट नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स
80 डिग्री। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ कि एग्जैक्टली वहां पे बीच पर कभी भी कभी को टाइम नहीं आता कि बीच पर तुम बताओगे 3:03 पर हो, या फिर बता सकते हैं कि 6:12 पर हो या 8:02 पे हो, नहीं होगा बेटा। इनके बीच में टाइम दिखाएगा। जैसे कि अगर मान लो मैं बोलता हूँ वहां पे कि टाइम हो मेरे पास वहां पे कि 2:40 हो, तो मैं डेंस वहां पे देखो, चलो बोल देता हूँ बेटा पास वहां पे 7:10:20 हो, तो देखो घड़ी कहाँ होगी बेटा आपके पास, देखो ये घंटे की सुई होगी, 20 मिनट पे कितना हो जाएगी मेरी डिस्टेंस, देखो से जस्ट थोड़े से बराबर बराबर बीच में बात करेंगे वहां पे, तो ये हो जाएगी डिस्टेंस इस टाइम पर। तो ये कोण में जब कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये भी आपके पास वहां पे 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ गया मैं डिस्टेंस कि जब दोनों घड़ी की दोनों सुइयां परस्पर एक दूसरे पे क्या हो 180 डिग्री कोण पर हो, तो इस कंडीशन को बोलेंगे वहां पे विपरीत क्रम। और बता देता हूं बेटा कि घड़ी की दोनों सुइयां, घड़ी की दोनों सुइयां, समझ गए ना बेटा, घंटे की मिनट की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में, प्रत्येक घंटे में एक बार विपरीत क्रम में जरूर होगी मैं डिस्टेंस, एक बार विपरीत क्रम में होगी। लेकिन अब बेटा जी मैं बात करता हूं आपके पास वहां पे कि टाइम अगर आपके पास हो, कितना टाइम हो, जैसे मान लो 5, 6, 7 के बीच में, मान लो मेरे पास टाइम हो माई डिस्टेंस कि 5:50 पर मुझे दोनों घड़ी सुई विपरीत समय दिखाओ, तो कब दिखा पाऊंगा, मान लो 5:50 पे क्या हो जाएगी घड़ी घंटे की सुई बेटा ये हो जाएगी, और ये सुई कितना हो जाएगी बेटा जब पास यह हो जाएगी, तो क्या दोनों ओवरलैप हो पाए, नहीं। अगर मैं टाइम दिखा पाऊँ वहां पे डिस्टेंस कि मेरे को टाइम बताओ कि 6:00 आपके पास वहां पे 10 मिनट पर डिस्टेंस, अगर मैं बात करूं वहां पे कि 6:10 मिनट मतलब 6:10 कितना हो जाएगा, यहाँ घड़ी सुई होगी और मिनट सुई कहाँ जाएगी मैं डिस्टेंस आपके पास यहाँ हो जाएगी, तो क्या दोनों सुई आपस में विलोम हो पाई, प्रतिलोम विपरीत आपका विपरीत दिशा में हो पाई, नहीं हो पाती है। तो एग्जैक्टली दोनों के बीच में 5 से 6 से 7 के बीच में सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली टाइम होगा डिस्टेंस, वो होगा माई डिस्टेंस आपके पास वहां पे 6 बजे एग्जैक्टली। कहां पर 6 बजे, यहाँ पे दोनों सुई के बीच में कोण कितना हो जाएगा मैं डिस्टेंस वहां पे 180 डिग्री होता है। तो बता देता हूं बेटा आपके पास वहां पे, लेकिन 5 से 6 वे 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच सिर्फ 6 बजे ही दोनों सुइयां विपरीत होगी। बात समझ में आ गई बेटा। अच्छे अगर हम बात करें बेटा वहां पे अच्छे 12 घंटे में मैं डिस्टेंस 12 घंटे में कितनी बार विपरीत होगी बेटा, 12 घंटे में दोनों सुइयां, अच्छा दोनों 12 घंटे में दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत होगी बेटा जी, देखो 5 से 6 से 7 में एक ही बार हो रही है, बाकी 12 घंटे में 12 बार होनी चाहिए, लेकिन 2 घंटे में एक ही बार हो रही है, तो दोनों सुइयां 11 बार ही विपरीत होगी मैं डिस्टेंस, 11 बार ही विपरीत होगी। और अगर बेटा आपके पास पूरी बात करूं वहां पे कि 24 घंटे में अर्थात एक पूरे दिन बात करो बेटा 24 घंटे या बात करो बेटा पूरे दिन दोनों आ जाते हैं बेटा आपके पास वहां पे, रात और दिन दोनों एक दिन। बात समझ में आ गई मैं डिस्टेंस 24 घंटे था कितना जाएगा, एक दिन में दोनों सुई कितनी बार हो जाएगी, देखो एक 12 घंटे में 11 बार हुई है, अगेन दूसरे 12 घंटे में और कितना जाएगा 11 और 11 + 11 कितना जाएगा मैं डिस्टेंस 22 बार वहां पे दोनों विपरीत होगी। तो ओके मैं डिस्टेंस ध्यान रखना दोनों सुइयां जब अति व्यापन में 11 बार होती है 12 घंटे में और 24 घंटे में 22 बार होती है, जबकि विपरीत क्रम में भी क्या होती है 12 घंटे में 11 बार विपरीत क्रम होगी और 24 घंटे में 22 बार होगी। और अति व्यापन में ध्यान रखना 11 से 12 12 से 1 के बीच में सिर्फ 12 बजे ही आपका अति व्यापन होता है, इसमें 6 से 7 5 से 6 6 से 7 के बीच में सिर्फ 6 बजे विपरीत क्रम होता है। डियर स्टूडेंट्स के जो टाइम निकालेंगे वो हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 60/11 इंटू हो जाएगा मैं डिस्टेंस आपके पास यहाँ पे समय +- 6। अब बेटा वो प्लस कब करना है, प्लस कब करना है जब बेटा समय क्या दे रखा हो आपके पास यहाँ पे 6 से कम हो, जब 6 से कम दे रखा हो समय तो प्लस करेंगे, और माइनस कब करना बेटा आपके पास जब आपके पास वहां पे समय क्या दे रखा हो समय 6 या 6 से अधिक। समझ में आ गया मैं डिस्टेंस 6 या 6 से अधिक दे रखा हो, तो यहाँ ध्यान रखना 6 को भी इंक्लूड कर रखा है, तो वहां पर क्या करेंगे मैं डिस्टेंस आपके पास वहां पे समय को माइनस कर लेंगे। डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके पास वहां पे
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। फर्स्ट चीज देखो बेटा, 8 क्या 6 से ज्यादा है कम है, ज्यादा है, तो क्या करना है आपके पास यहाँ पे माइनस करना है। तो बेटा देखो समय निकाल रहे मिनट में, तो कितना जाएगा 60/11 और टाइम दे रहेगा बेटा 8 माइनस हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा मेरा डेस्क 60/11 इंटू 8 - 6 2, तो ये हो जाएगा 120/11। और जब तुम बेटा 120 में 11 का भाग लगाओगे तो ये हो जाएगा 11 के पास यहाँ पे 1 0, तो टाइम कितना हो जाएगा मेरा डेस्क आपके पास यहाँ पे टोटल टाइम हो जाएगा कि 1 सही मतलब 1 सही, ये हो जाएगा 10/11 मिनट हो गए और टोटल टाइम हो जाएगा बेटा 8 बज करके 1 सही 10/11 मिनट के ऊपर आपके पास वहां पे क्या हो जाएगी, दोनों सुइयां विपरीत क्रम हो जाएगी। तो ये कहाँ हो रहा है मेरा डेस्क आपके पास यहाँ पे एक टाइम हो जाएगा 8 बज करके 1 सही 10/11 बजे आपके पास दोनों घड़ी की सुइयां विपरीत दिशा में हो जाएगी। इस तरह बेटा इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन पर चलते हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स, जब दोनों सुइयां परस्पर लंबवत हो। लंबवत होना देखो लंबवत कैसे होता है, जब सुइयां दोनों घड़ी के मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के बीच में परस्पर क्या हो 90 डिग्री पर, मतलब बीच में कोण कितना बन रहा हो माय डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री का बन रहा हो, तो वो चीज चेक करते हैं। अच्छे से बता देता हूँ कि कोई भी घड़ी की दोनों सुइयां किसी भी समय पर अगर हम बात करें वहां पे तो 2 बार लंबवत होती है। जैसे कि अगर हम बात करूं वहां पे एक बार आ जाता है कि भाई मान लो 6:15 बज रही हो तो 6:15 लंबवत हो जाएगी, एक बार आ जाता है कि 3:30 बज रही हो तो लंबवत हो जाएगी, 2 बार लंबवत हो रही है कि नहीं हो रही माय डियर स्टूडेंट्स। तो देखो चेक करते सबसे पहले मान लो एक से बेटा यहाँ पर बात कर जाए कि देखो मैं बता 10:30 बजे 10 और 11 के बीच में बताओ कि कितने बार लंबवत होगी। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार लंबवत हो जाएगी, मान लो ये हो जाएगा पास यहाँ पे कि 10:05 हो जाए, समझ में आ गया मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखो बेटा ये एक बार कितना हो गया पास यहाँ पे 90 डिग्री बन गया। और एक बार ये भी तो सकता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट्स कि 10 बज करके आपके पास कितना हो पास यहाँ पे 40 मिनट हो रहा हो, तो डियर स्टूडेंट्स ये भी सकता है कि 10 बज करके आपके पास मान लो 1:33 मिनट हो रहा हो, तो ये भी देखो आपके पास लंबवत हो जाएगा। ये भी देखो मेरे डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब 10 से 11 के बीच में 2 बार लंबवत हो गए कि नहीं हुई मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो इसी तरह से बेटा वहां पे कोई भी घंटा ले लो, अगर बोलोगे सर मेरे पास 5 से 4 के बीच में जो होता कितने बार होगा, फर्स्ट बेटा देखो 4 और 5 के बीच में चेक करते कितनी बार लंबवत होगी। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले अगर बात करें बेटा वहां पे कि 4 बजकर अगर मान लो 40 मिनट हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट देखो एक बार लंबवत हो गई आपके पास वहां पे 4:40 पे 90 डिग्री। एक बार आपके पास आ जाए कि सर 4 बज करके आपके पास 10 मिनट हो रहा हो तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास देखो ये 5 से 6 मिनट बीच में, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री हो गई है, मतलब 4 से 5 के बीच में कितनी बार हो रही है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 बार हो रही है। तो देखो बेटा वही चीज क्या कर रहा हूँ मैं, लंबवत 90 डिग्री होना, तो ये लिख रहा हूँ बेटा कि घड़ी की दोनों सुइयां घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां प्रत्येक घंटे में 2 बार परस्पर लंबवत होगी। लेकिन यहां पर भी बेटा एक पॉइंट बनता है माय डियर स्टूडेंट्स, देखो पॉइंट क्या रहेगा कि अगर मैं बात करूं वहां पे 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में 2 घंटे निकल रहे बेटा, 2 से 3 वे 3 से 4 के बीच में 2 घंटे निकल रहे डियर स्टूडेंट्स, तो इन 2 घंटों में 4 बार टोटल आपके पास लंबवत होना चाहिए ना, लेकिन वो 4 बार नहीं होकर कितना होता है सिर्फ 3 बार ही होता है। देखो चेक करके बताता हूँ, मान लो टाइम हो रहा बेटा आपके पास 2:30 बज रही हो या 2:25 हो रही हो, तो देखो बेटा ये कितने हो जाएगा पास यहाँ पे 2:25 हो रही, तो ये आपके पास ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये एक बार 90 डिग्री हो जाएगा आपके पास वहां पे। या अगर आपके पास बताए कि भाई मेरी बात सुनो ये नहीं होकर के आपके पास वहां पे 2 बज करके ये टाइम नहीं होकर के अगर मैं बताऊं कि भाई 3 बज करके मेरे पास हो 10 मिनट, तो डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 3 बज के 10 मिनट पे, सॉरी 3 बज करके अगर 5 मिनट बाद जाएगा बेटा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास वहां पे, ये हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ 2 बज करके मैं बात करूं वहां पे 2 से 3 के बीच में, तो 2 से 3 के बीच में अभी जैसे मैंने बताया था कि भाई एक बात बताओ 2 से 3 के बीच में अगर मान लो मेरे पास टाइम हो 2 बज करके मेरे पास हो 20 मिनट, 2 बज करके मेरे पास कितना हो 20 मिनट, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 25 मिनट कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास वहां पे 90 डिग्री का। समझ में आ गया मेरे डियर स्टूडेंट्स। अब आपके पास अगर टाइम हो कि भाई मुझे एक बात बताओ कि 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में, आप मुझे एक और चीज बताओ कि 2 से 3 बजे के बीच में मुझे आप 55 मिनट करके बताओ, 2:55 मिनट करके बताओ, तो 2:55 मिनट करोगे तो घड़ी सुई कहाँ होगी डियर स्टूडेंट्स, देखो यहाँ बताता हूँ 2:55 पे ये हो जाएगी आपके पास एक हो जाएगी,
क्या 90 डिग्री का बन रहा है? नहीं बन रहा है। अगर आप बोलो कि सर मुझे एग्जैक्टली 2:30 बजे करके बताओ, तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 2:30 बजे, तो ये आपका 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन देखो 1 और 2 यहाँ पे बना है। अब अगर आपके पास दिमाग में ही आए कि सर 3 बजे के बीच में मुझे बताओ घड़ी के समय कितनी बार बनेगा, तो एग्जैक्टली अगर तुम 3 बजे के बारे में बात करो तो ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 3, ये हो जाएगा मैं डियर स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे 90। सिर्फ 3 से 4 के बीच में यहीं पर ही 3 बजे आपके पास यहाँ पे एग्जैक्टली एक 90 डिग्री कोण बनता है, और 3 से 4 के बीच में आपके पास यहाँ पे 2 बार नहीं बनेगा। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब 2 से 3, 3 से 4 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही 90 डिग्री बनता है, 4 बार नहीं बनता है। एग्जैक्टली 3 से बजे एक कोण बनता है 90 डिग्री। अब आप चाहो इसे 3:30 बजे बना दो यहाँ पे तो नहीं बनेगा, आप 3:10 में बनाओगे तो नहीं बनेगा डियर स्टूडेंट्स। समझ में आ गया बात आपको? इसलिए इसमें क्या बोलते बेटा वहां पे लंबवत होगी। लेकिन अच्छा ये चीज यहाँ हो गई है, लेकिन ये चीज यहाँ पर भी होती है बेटा 8 से 9, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में भी 2 घंटे हैं। 2 घंटे में यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, 4 बार लंबवत होना चाहिए, लेकिन वो 4 बार लंबवत नहीं होकर के मैं डियर स्टूडेंट्स आपके पास एक बार तो यहाँ हो जाएगी, एक बार यहाँ हो जाएगी, और एक बार बेटा एग्जैक्टली आपके पास वहां पे 9 बजे एग्जैक्टली हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो ये एग्जैक्टली 3 बार ही होगी, एक 2 और एक 3 बार ही वहां पे आपके लंबवत होगी। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 12 घंटे में 2 बार के हिसाब से 24 बार होना चाहिए, लेकिन 2 से 3, 3 से 4, वे 8 से 9, 9 से 10 के बीच में सिर्फ 4 बार नहीं होकर के 3 बार ही लंबवत होती है। तो 2 माइनस हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? 12 घंटे में वो 22 बार ही लंबवत होती है, और 24 घंटे में वो 22 दूना 44 बार लंबवत होती है। समझ में आ गया मैं डियर स्टूडेंट्स? चेक करते देखो। लेकिन 2 से 3 वे 3 से 4 तथा 8 से 9 वे 9 से 10 के मध्य 2 घंटों में 2 घंटों में दोनों सुइयां 2 घंटों में दोनों सुइयां 4 बार लंबवत ना होकर 3 बार ही होती है, जहां 3 वे 9 बजे ही संभव है। तो दोनों सुइया समझ में आ रहा है डिस्टेंस? तो दोनों सुइया 12 घंटे में 24 बार लंबवत ना होकर 23 बार होती है। वे पूरे दिन, समझ में आ गया मैं डिस्टेंस? पूरे दिन बात करना यहाँ पे 24 घंटे, 24 घंटे में 48 बार ना होकर, सॉरी 23 बार नहीं बेटा 22 बार लिखो, 2 घंटे कट जाते ना बेटा दोनों में। यहाँ पे 48 बार ना होकर 44 बार ही लंबवत होगी। समझ में आ गया मैं डिस्टेंस? अब इसका बेटा टाइम निकालो, तो टाइम कैसे निकालेंगे बेटा? आपके पास वहां पे बचकर रह जाएगा 60/11। देखो बेटा ये टाइम यहाँ पे जो चलेगा 60/11, ठीक है, इनटू यहाँ हो जाएगा बेटा जी आपके पास वहां पे समय +-3। यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों करते हैं, प्लस और माइनस दोनों करते हैं। क्योंकि दोनों क्या करते हैं बेटा? करते हैं क्योंकि 1 घंटे में 2 बार 1 घंटे में 2 बार लंबवत होती है, 2 बार लंबवत होती है। बात समझ में आ गई बेटा डिस्टेंस? तो आपको वहां पे दोनों बार निकालना पड़ेगा आपके पास वहां पे। समझ में आ गया बेटा जी? दोनों बार आपको निकालना चेक करना पड़ेगा कि टाइम कितना आएगा। ओके डिस्टेंस, चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7 बजे से लेकर 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे लंबवत होगी? तो चेक करना बेटा, आपको 7 बजे टाइम दिखा रहा है, तो आपके पास टाइम निकालना है डिस्टेंस। तो सबसे पहले मिनट निकालें, कितना हो जाएगा
60/11 ये हो जाएगा डैश डेंस 7 प्लस माइनस 3। तो पहले मैं प्लस कर रहा हूँ, मैं डैश डेंस यहाँ पे प्लस, तो ये हो जाएगा 60/11 इंटू 10। आपको दोनों निकाल सोल्व करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके पास दोनों एक जो सोल्व करो नहीं दूसरा ऑप्शन में दे रखा हो, तो दोनों 60/10 कितना हो जाएगा बेटा 600/11 भाग लगाओ बेटा इसके अंदर। 600 में तुमने 11 का भाग लगाया तो 11 पंजे 55, डैश डेंस बच गया 5, ये आगे 11 चौक 44, डैश डेंस ये है 6। तो टाइम आ जाएगा आपके पास वहां पे 54 मिनट, 54 से 6/11 मिनट। तो टाइम कितना हो जाएगा डैश डेंस आपके पास वहां पे 7:54 से 6/11। एक तो इस टाइम पे क्या हो जाएगी डैश डेंस आपके पास वहां पे लंबवत हो जाएगी। चेक करो देख लो 7:54 मतलब यहाँ पे ये जाएगी, इस टाइम पे समथिंग बन रहा है तो यहाँ पे यह लंबवत हो जाएगी। दूसरा टाइम अगर बेटा आपके पास अगर वहां पे माइनस लो तो 60/11 इंटू 7 माइनस 3 ये हो जाएगा डैश डेंस 60/11 इंटू 4 ये हो जाएगा 240/11। भाग लगाओ डैश डेंस 240 में 11 का, तो ये हो जाएगा 11 दूना 22, तो ये डैश डेंस बच गया 2, ये 20, 11 का 11, ये बच गया 9। तो मिनट हो जाएगा बेटा आपके पास 21 से 9/11 और टाइम हो जाएगा मैं डैश डेंस आपके पास वहां पे कि 7:21 से 9/11 बजे। दोनों सुई लंबवत होगी। अब दोनों टाइम देख लो जो मिल जाए बेटा। ये आपके पास ये टाइम दे रखा है कौन सा वाला 7:21 वाला, ये वाला टाइम नहीं दे रखा डैश डेंस, तो आपके पास ये नहीं होगा। तो 53 दे रखा 54 दे रखा, इसलिए ध्यान रखना बेटा दोनों टाइम निकालना है। ये वाला टाइम दे रखा है, ऑप्शन मिल गया तो आपके पास ये क्या हो जाएगा डैश डेंस यहाँ पे राइट हो जाएगा। चेक कर सकते हो 7:21 मतलब यहाँ पर वो लंबवत होगी। ओके मैं डैश डेंस। अब हम चलते हैं इसके कुछ दो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं डिफरेंट टाइप के, उन क्वेश्चन सोल्व करके इस चैप्टर को क्लॉक टेस्ट को फिनिश करना है। घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, इस तरह आगे जितना समय उतनी बार बजती है। तो उतनी ही बार बजती है, तो बताओ एक दिन में कितनी बार बजेगी। सबसे पहले मैं बता देता हूँ बेटा कि एक दिन मतलब दिन और रात काउंट करना है डैश डेंस। अब उसमें सबसे बड़ी चीज यहाँ पर देखो, फर्स्ट बता देता हूँ बेटा मैं एक दिन में कितना क्या काउंट करना बेटा जी आपके पास यहाँ पे दिन प्लस रात। अब मेरी बात सुनो बेटा, दिन में 12 बार होती है, रात में 12 घंटे बजेगी, मतलब 2 बार हो जाएगी डैश डेंस। अब मुझे बताओ एक दिन में 1 2 बार बजती है, 2 भी 2 बार होता है, 3 भी 3 बार बजती है, 4 भी 4 बार, उस तरह पूरे 12 2 बार बजती है डैश डेंस। अब मतलब एक घड़ी अगर मान लो दोनों डबल टाइम दिखाई, तो 3 भी 2 बार दिखाएगा। एक सुबह के 3 बजती है, एक दिन में 3 बजती है, एक दिन की 12 बजती है, एक रात की 12 बजती है, एक सुबह की 5 बजती है, एक शाम को 5 बजती है। तो एक घड़ी एक दिन में 2 बार समय बताती है डैश डेंस। तो ये बोल रहे हैं कि एक दिन में कितनी बार बजेगी। सबसे पहले चेक करो मैं डैश डेंस 1 बजे कितनी बार बची। देखो टोटल एक दिन काउंट करो, 2 मतलब दिन प्लस रात हो रहा है। अब 2 बार टाइम बचता है, तो दोनों टाइम का कितना करो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। पहले मैं 1 से 12 तक भी समय निकाल लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई देंगे तो क्यों टोटल दिन काउंट करना है डैश डेंस। अब दिन मतलब आपके पास दिन भी होगा रात भी होगा। ये बात समझ में आ गई बात आपको। अब टाइम देखो शाम को 5 बजे सुबह 5 बजे 2 बार टाइम दिखा रहा है। अब लेकिन घड़ी वहां पर शाम को 5 बजे भी 5 बार बोलेगी और सुबह 5 बजे भी 5 बार बोलेगी। जैसे शाम को जैसे मान लो दिन के 2 बजे होती है, तो दिन के 2 बजे भी 2 बार बोलेगी और रात के 2 बजे भी 2 बार बोलेगी। तो दोनों टाइम को एक बार काउंट कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टोटल टाइम आ जाएगा कितनी बार बजने वाली घड़ी। तो डैश डेंस में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 1 बजे 1 बार बजती है, 2 बजे 2 बार बजती है, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 बार, 8 बजे 8 बार, 9 बजे 9 बार, 10 बजे 10 बार, 11 बजे 11 बार और 12 बजे 12 बार। तो टोटल जब सम करेंगे बेटा जी तो ये आ जाएगा आपके पास वहां पे 2 × 78। और बेटा जी आपके पास देखो 78 ऑप्शन में है, लेकिन आपको ध्यान रखना कि एक दिन मतलब वहां पर दिन प्लस रात है, तो आपको वहां पे 78 पर टिक नहीं करना है। अगर आपने 78 टिक कर दिया मतलब आपने दिन को ही काउंट किया, रात को काउंट नहीं किया, और 78 आप टिक कर दिया गलत हो जाएगा डैश डेंस। तो मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 156 बार। मतलब फिर ये आंसर आपका राइट होगा, डैश डेंस 78 बार नहीं होगा, क्योंकि आपको पास वहां पे दिन मतलब दिन प्लस रात दोनों को वहां पे काउंट करना है। आप इसको एक और तरीके से सोल्व कर सकते हो मैं डैश डेंस, लेकिन देखो वो आपको मैथ्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको नंबर सिस्टम में कि 1 से लेकर 12 तक की प्राकृत संख्या को योग कर लो। देखो 1 से लेकर 12 तक की प्राकृत संख्या को योग कर लोगे, वैसे आप इससे भी कर सकते हो। नॉर्मल सिंपल ये रहता है, आप उसे फॉर्मूला लगाओगे, फिर उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे बेटा। देखो 1 से लेकर 12 तक कि प्राकृत संख्या का योग, अगर मैं बात करूंगा वहां पे प्राकृत संख्या का योग
उसका फॉर्मूला लगाओगे n+1/2, तो ये आ जाएगा बेटा 12। n बराबर कितना 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 13 बटा 2, तो ये 2 से कट गया 6 बार, 13 आ जाएगा 78। और ये कितना है आपके पास 12 तक, मतलब एक दिन का है, और रात का काउंट करो तो 78 इंटू क्या करना पड़ेगा बेटा आपके पास वहां पे 78 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 156। तो आप या तो इस फॉर्मूले को यूज करो या डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज करके आप बना सकते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है क्योंकि इतना याद रखना पॉसिबल नहीं होता है कि n+1/2 मतलब आपको वहां पे यूज करना, दिमाग में क्लिक करना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ा आसान तरीका है कि ये घड़ी 1 मिनट में एक बार बजेगी, 2 बजे 2 बार बजेगी, उसको टोटल 12 बजे जोड़ लो और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो ताकि टोटल आपके पास वहां आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, चलते क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। देखो मैं डियर स्टूडेंट से क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 12 बार बजने में लगा समय कितना बेटा, देखो 12 बार बजने में लगा समय है, इसको पास बेटा जी आपके पास यहाँ पे 33 मिनट 33 सेकेंड। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो अब आपको ध्यान रखना है कि कोई भी घड़ी है अगर वो अलार्म बज रही है मतलब पहली बार जो बजती है बिग, उसके बाद तो टाइम स्टार्ट होगा। थोड़ा ना है कि मान लो मैं टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ, यस टाइम स्टार्ट, उसके बाद जितना टाइम होगा उसके बाद वो बजेगी नहीं, वो पहली बार तो बज चुकी है। जब आप भाई मेरी बात सुनो, जब आप कोई वहां पे भागते हो, रनिंग करते हो स्टॉप वॉच पे, तो सबसे पहले वो टाइम दिखाता ना, तो घड़ी दबाता मतलब क्या हो जाएगा, आपको एक इंसिडेंट तो पूरा हो चुका होता ना, मतलब एक बार तो बच चुका है ना माय डियर स्टूडेंट्स। जब एक बार अलार्म बच चुका है तो उसको थोड़ी काउंट करेंगे वहां पे, तो हमें क्या करना रहता है, उस एक बार अलार्म को हम माइनस करना होता है। नोट लिखाना बेटा आपके पास वहां पे, ठीक है। इस तरह के प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न में प्रथम घटना घटित हो चुकी होती है, तो कुल घटनाओं में उसे घटा देते हैं। मतलब मैं डियर स्टूडेंट्स, वो एक बार अलार्म बज चुका है, अब टोटल कितनी बार बजना है, 11 बार बजना है। मतलब समझ में आ गया बेटा, एक बार बज चुका तो अब कितना हो जाएगा 11 बार, मतलब क्या हो जाएगा 12 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 11 बार। अब 11 बार बजने में लगा समय कितना हो जाएगा मैं डियर स्टूडेंट्स, बजने में लगा समय ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 33 सेकेंड। समझ में आ गया। तो एक बार बजने में, एक बार बजने में लगा समय कितना हो जाएगा मैं डियर स्टूडेंट्स, बजने में लगा समय हो जाएगा 33/11 इक्वल टू 3 सेकेंड। समझ में आ गया बात। अब वो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, 8 बार बज रहा है, तो अब यहाँ पे मुझे बताओ 8 बार बजने में लगा समय कितना होगा, बजने में लगा समय अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो कितना हो जाएगा 3 × 8 इक्वल टू 24 सेकेंड। और ऑप्शन में देखो 24 सेकेंड यहाँ है और तुम सब टिक कर दोगे और फिर बोलोगे सर इसका 24 सेकंड आंसर आया है, और आप बाहर आके मुझे मिलोगे सर इसका आंसर 24 सेकंड है, मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली यू आर राइट बट यू आर इन रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे 24 सेकंड नहीं आएगा। अरे दोस्तों, यहाँ पर 8 बार मतलब एक बार तो बच चुका है ना पहला, तो आपको कितना लिखना है 8 - 1 इक्वल टू 7 बार। समझ में आ गई। 7 बार बजने में लगा समय वो काउंट करना, पहली बार तो बच चुका है ना डियर स्टूडेंट, तो वो हो जाएगा 7 × 3 इक्वल टू 21 सेकेंड। ये होगा डियर स्टूडेंट्स आपके पास आंसर बी इज राइट, ए इज रॉन्ग, क्योंकि एक तो बार बच चुका है, पहली घटना हो चुकी होती है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो प्लीज डायरेक्शन टेस्ट के बाद में क्लॉक टेस्ट को मैं ऑफिशियली फिनिश कर चुका हूं और अब इसकी पीडीएफ में इस लिंक में अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट जो पिछली थी वो भी अभी अपलोड हुई नहीं है, उसको मैं अपलोड करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। और डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक मेरा स्टार्ट होने वाला है कैलेंडर, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, 4 से 5 दिन क्लास उसमें लगेगी। सो प्लीज कंसंट्रेट करिएगा मेरी क्लास के ऊपर और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, भारत माता की जय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.